विल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज़ डॉट टुडे। आज हमारे साथ हैं देवघर सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर प्रेम प्रकाश, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे जानेंगे कोरोना के समय में कई अफवाहें हैं। बहुत लोग जो है कोरोना का टीका लेने से डर रहे हैं। दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ काफ़ी इस कोरोना काल में हम लोगों को सुनने को मिला है। तो सर, स्वागत है आपका विल न्यूज़। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश। सर, ये हम लोग क्या समझे कि जो सेकंड वेव था, फर्स्ट वेव तो हम लोग देख चुके हैं 2020 में, ये हम लोग सेकंड वेव के बारे में सुन रहे हैं। तो क्या अभी सेकंड वेव है कि खत्म हो गया? देखिए, सेकंड वेव तो बहुत ही ख़तरनाक रहा, जो हम लोग देखे हैं, बहुत ही नुकसान किया। और अभी जो सेकेंड वेव का जो अभी जो फेज़ है वो अब लास्ट फेज़ है, और अब जो है सेकेंड वेव एक तरह से ख़त्म होने वाली है। केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, पॉजिटिव केस अब कभी आते हैं, कभी किसी दिन नए भी आते हैं। फ़िलहाल अभी 4-5 दिन से कोई भी पॉजिटिव केस अभी नहीं आए हैं। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि अभी जो फेज़ है वो अब लास्ट पे ही है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, वो अभी कंटिन्यू है। लेकिन अब लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, लॉकडाउन लग गया है, तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा केस काफ़ी घटा है। तो ये फेज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ख़त्म होने के कगार पे है। तो अभी जो है हम लोग को अभी बच के ही रहना है। ये नहीं करना है कि ख़त्म हो गया है तो हम लोग अब ऐसे घूम रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, बिना मास्क से घूम रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हम लोग अभी भी बच के ही रहना है। तीसरा लहर जो हम लोग बार बार कहा जा रहा है कि भारत तीसरा लहर देखेंगे। कई WHO ने भी आगाह किया है कि नवंबर दिसंबर में हम लोग थर्ड वेव हम लोग देख सकते हैं। तो ये तीसरा वेव जो है वो किस तरह का होगा? देखिए, तीसरा वेव के बारे में अभी जो है हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग अभी कंफर्म नहीं है। ना ही जो हमारी देश की जो रिसर्च कमेटी है ICMR, इसके हिसाब से भी कुछ अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ तीसरा फेज़ आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो बहुत ही भयावह रूप रहेगा या कैसा रहेगा, वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले साल के हिसाब से हम देखेंगे सेकेंड फेज़ भी इसी टाइप से ही, इसी महीने में ही शुरू हुआ था, नवंबर दिसंबर के आसपास, जो कि आगे चल के काफ़ी भयावह स्थिति ले लिया। तो वह स्थिति कैसा रहेगा आने वाले समय में, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्ड फेज़ आने वाला है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो आज से जो 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, वो उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं। लेकिन 100 साल में काफ़ी चीज़ बदल चुका है, काफ़ी एडवांस चीज़ आ चुका है। तो इससे कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ थर्ड फेज़ आएगा ही कि नहीं आएगा, और आता है तो कितना भयावह रूप रहेगा, वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वो जैसे धीरे धीरे आता है, कितना इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों को हो रहा है कि बड़ों को हो रहा है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो धीरे धीरे वैसे ही पता चलेगा। छोटे बच्चे क्या संक्रमित हो सकते हैं थर्ड वेव में? देखिए, थर्ड वेव में संक्रमण का ऐसा कुछ अभी स्टडी नहीं है कि हाँ छोटे बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट होगा तो सारे को होगा। लेकिन जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि कुछ रिसर्च कहता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यदि होता भी है तो छोटे बच्चों का जो है बीमारी से लड़ने का क्षमता ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी पावर उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है। तो फिर वो जो है बीमारी से लड़के आराम से वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन कैसा रहेगा वो अभी से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ बहुत ही भयावह रूप रहेगा कि नहीं रहेगा, वो अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक टीकाकरण में काफ़ी जो है गाइडलाइंस में बदलाव देखने को मिला। पहले फर्स्ट जब हम लोग सब स्वास्थ्य कर्मी को जब टीका लगा तो 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन के अंदर लगा। फिर उसके बाद 42 दिन का हुआ, फिर उसके बाद 52 दिन है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर 6 सप्ताह, फिर 8 सप्ताह, फिर 12 सप्ताह। तो इस तरह का जो है गैप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वजह क्या है? या वैक्सीन की कमी, या फिर जो गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं, वजह क्या है इस तरह का? देखिए, कोई भी वैक्सीन जब बन के तैयार होता है तो उसको बनने में साल, 2 साल, 3 साल लगता है। पूरी तरह से रिसर्च स्टडी के बाद वो वैक्सीन कंप्लीट तौर पे पब्लिक के लिए मार्केट में आता है। यहाँ पे जो कि महामारी का समय था और वैक्सीन लाना बहुत ज़रूरी था, तो वैक्सीन को यहाँ पे बहुत ही जल्दी लाया गया। उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया कि मतलब ये वैक्सीन का 2 डोज का शेड्यूल कैसा रहेगा, नहीं रहेगा।
वैक्सीन जैसे लॉन्च हुआ सबको लगाना शुरू कर दिया गया। पहला स्टडी के हिसाब से पता चला कि 28 दिन का गैप होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे जब उस पर और रिसर्च बढ़ता गया और उस पर स्टडी जब आगे चलता गया तो पता चला कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है, तो कोविशील्ड का जो गैप है वो यदि 84 डे होता है या फिर 2 से 6 हफ्ते के बीच में होता है तो इम्यूनिटी पावर जो है पहला डोज का ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण सेकेंड डोज लगने के बाद और ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो शरीर में और बीमारी से लड़ने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी कोवैक्सीन में ऐसा नहीं देखा गया। कोवैक्सीन में 28 दिन पे भी लगाने पे जो हमारा इम्यूनिटी जो होता है, जो वैक्सीन से लड़ने की क्षमता होता है वो अच्छा डेवलप किया जाता है। तो कोवैक्सीन का डेट जो है, जो गैप है वो 28 डे रखा गया है। लेकिन कोविशील्ड में जो रिसर्च में पाया गया कि मतलब हाँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिले करने से इम्यूनिटी और ज़्यादा ये बूस्टअप होता है, तो उसके कारण इसका जो है 84 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लगाने का रखा गया है। रहा बात कमी का, तो वैक्सीन की कमी तो सरकार के पास तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ स्टॉक में या ऐसा न्यूज़ में तो अभी नहीं आया कि वैक्सीन का बहुत कमी के कारण इस तरह किया गया है। यानी ये रिसर्च के बाद ही 84 डेज़ किया गया है। वैक्सीनेशन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ जान लेंगे, क्या बच्चों को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? देखिए, वैक्सीन तो लग जाने से अच्छा ही यही रहता है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि बच्चों 18 साल से नीचे के बच्चों में ट्रायल नहीं हुआ था उस समय जब वैक्सीन लॉन्च किया गया था। और अब जो है एम्स में ट्रायल चल रहा है। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों में जो है उसका ट्रायल शुरू हो गया है। बहुत को वैक्सीन लगाया भी जा रहा है और उसका फिर स्टडी कैसा आता है, ट्रायल यदि सक्सेसफुल रहता है तो बच्चों को भी फिर वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रिवेंशन के तौर पे जो निमोनिया वैक्सीनेशन जो है कि हर एक बच्चे का वैक्सीनेशन शेड्यूल में रहता है, वो कल से ही झारखंड सरकार भी शुरू किया है निमोनिया वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन जो बोलते हैं वो लगाने का। तो वो अब एक रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में निमोनिया वैक्सीन झारखंड सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड सरकार के लिए। एक आप अपना अनुभव आपसे जानना चाहेंगे कि 2000 में कोविड-19 तो 2019 में है, लेकिन भारत में जो असर देखने को मिला कोविड-19 का वो 2000 से हम लोग देखें पिछले साल से, तो पिछले साल भी आप बच्चों का ट्रीटमेंट किए हैं, इस साल भी आप सेकेंड वेव में भी बच्चों का ट्रीटमेंट करते रहें लगातार, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट क्लिनिक में भी। तो बच्चों के साथ जो आपको क्या लगता है, और क्या कोई केस इस तरह का कोविड पॉजिटिव का और जो उनमें जो आप लक्षण जो देखें उसमें आपको लगता है कि बच्चे कितने % जो है बच्चे कोविड संक्रमित हुए? देखिए, बच्चे दोनों फेज़ अब देखा जाए, फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में, तो दोनों फेज़ में बच्चे जो है इक्वली संक्रमित हुए और लेकिन मोर्टलिटी रेट बहुत ही कम रहा बच्चों में। बच्चे ये कोई इन्फेक्शन हुआ, बच्चे बीमार पड़े और वो तुरंत रिकवर भी हो गए। डेथ रेट जो है बच्चे में 1-2% ही रहा, जो कि बड़े के तुलना में काफ़ी कम है। रिकवर बच्चे जल्दी किए और केस लगभग दोनों फेज़ में बच्चे का बराबर ही परसेंटेज रहा। ऐसा नहीं कि सेकेंड फेज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं, फर्स्ट फेज़ में बच्चे बहुत कम हुए। दोनों फेज़ में बच्चे बराबर थे। सेकेंड फेज़ में कुछ ज़्यादा थे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भयावह रूप ले लिया था। सरकार को भी थोड़ा सा लॉकडाउन लगाने में और कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके कारण थोड़ा सा केस और ज़्यादा हो गया। नहीं तो सही टाइम पे लॉकडाउन लग जाता तो इतना केस नहीं बढ़ता। देखा जाए कंपैरिजन में तो सही टाइम पे यदि लॉकडाउन लगा दिया जाता तो दोनों फेज़ में सेम बच्चे ही प्रभावित होते। एक जाते जाते सवाल हम लेना चाहेंगे कि हम लोगों का स्वास्थ्य का जो बजट है वो लगभग 8.55% है पूरे इस बार का जो बजट बना 2021-22 का। तो सरकार ने जो बजट बनाया है और कुल बजट जो है वो है 91,277 करोड़ का। तो जो सरकार का बजट है या जो सरकार की जो तैयारी है, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से कोरोना का अगर थर्ड वेव अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी, थर्ड वेव अगर होता है तो? देखिए, बजट चाहे सरकार का जितना भी रहे, कंट्रोल करने में बजट काम नहीं आता है। कंट्रोल करने में आपका क्या स्ट्रैटेजी है, कब किस समय आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, किस समय आप लॉकडाउन हटा रहे हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कितने लोग को आप जागरूक कर रहे हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से बीमारी कम होता फिर तो
यूएस में, ब्रिटेन में तो फिर तो इतना डेथ होता ही नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से आप अच्छा सुविधा देंगे, लोगों को फैसिलिटी बढ़ाएंगे, लेकिन डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो आप नहीं घटा सकते हैं। उसके लिए आपको पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा कि आप समय पे मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ ना करें, भीड़ भाड़ जगह में ना जाएं, क्योंकि यही मेन बचाव है। और सरकार की तैयारियां जो है वो भी सरकार थर्ड वेव को लेके, थर्ड लहर को लेके पूरी तरह तैयार हो रही है। लोग, डॉक्टर को, स्टाफ लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे थर्ड वेव से निपटना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो हर एक हॉस्पिटल में, हर एक ज़िला के हॉस्पिटल में एक अलग से जगह चिन्हित किया गया है 50 बेड का। वहाँ पे बच्चों के लिए बेड निर्धारित किया गया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जिसमें से 10 बेड तो है जो न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, 10 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए किया गया है, और बाकी 20 बेड जो है वो 20 से 30 बेड जो वो एसडीयू के लिए किया है, जो कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं, सीरियस बच्चों के लिए होता है, जिसे हम ऑक्सीजन लगा के रखते हैं या बिना ऑक्सीजन का भी रखते हैं। तो उस तरह का बेड का सब कुछ चिन्हित हो गया है। एक अच्छा, जो बच्चे भर्ती होते हैं, माने कोरोना लेके के भर्ती हैं, तो उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक प्लेफुल इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए तरह तरह की पेंटिंगें, जो वार्ड है सब वार्ड में कार्टून कैरेक्टर का पेंटिंग बनाया जा रहा है। एक घर जैसा माहौल, कुछ सॉफ्ट प्ले टॉयज़ होता है, वो सब का भी व्यवस्था सरकार करवाएगी, जहां बच्चे भर्ती रहेंगे, ताकि बच्चे यदि बीमार भी पड़ते हैं और भर्ती भी रहते हैं तो उन्हें एक घर जैसा माहौल मिले, एक प्लेफुल इन्वायरमेंट भी मिले। और तो इससे क्या होता है, बच्चा को या कोई भी बीमारी किसी को होता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो बीमारी से उभरने का टाइम जल्दी होता है। तो इस तरह सरकार की तैयारियां हैं, तैयारी तो बहुत अच्छी है सरकार की। और तीसरा वेव यदि आता है तो हम लोग सक्षम हैं निपटने के लिए, लेकिन भगवान से यही मनाते हैं कि तीसरा वेव ना आए तो फिर बिना किसी हानि का या कम हानि का ही निपट जाए, यही मनाएंगे। बाकी फिर यदि कुछ ऐसा ज़्यादा होता है तो हम लोग की तैयारियां पुख्ता है। कुछ लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, डर रहे हैं वैक्सीन से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनकी मतलब क्या बताएं कि वैक्सीन तो सभी को लेना चाहिए। अब वो लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, या तो कोई गलत मैसेज समाज में फैला रहा है कि वैक्सीन ये नहीं लिया जाए, और उस गलत मैसेज कौन फैला रहा है उसको मतलब चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके उसको पनिश किया जाए, और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना चाहिए कि वैक्सीन से कोई ऐसा जो भी डर है कि वैक्सीन से मौत हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है, नपुंसक हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ ये अफवाह है। और वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ़ है। वैक्सीन हर एक आदमी ले, और हर एक सरकार हर एक स्वास्थ्य केंद्र में जो है सेंटर है वैक्सीनेशन सेंटर है, तो वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। और कोई भी अफवाह के बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें, वो सब अफवाह है। वैक्सीन बिल्कुल 100% सेफ़ है, लगवाएं और निश्चिंत रहें। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।